इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है, वो इस प्रश्न में कहते हैं कि प्लेटों के बीच वायु वाले एक संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 6 गुणा 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर है। तो जो दे रखा है उसको लिखेंगे, ए की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 6 गुणा 10 की घात -3 इक्वल टू 6 गुणा 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है जी प्रश्न में। इसके बाद दे रखा है प्लेटों के बीच की दूरी d इक्वल टू 3 mm, इसको मीटर में बना लेंगे, हो जाएगा 3 × 10 की पावर -2 मीटर। इसके अलावा और दे रखा है इन्होंने बस इतना ही दे रखा है इसमें। और आगे वो पूछते हैं कि संधारित्र की धारिता का परिकलन कीजिए। तो समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता सूत्र होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सूत्र होता है C0 इक्वल टू ε0A/d का प्रयोग करते हुए सबसे पहले हम वायु संधारित्र की धारिता का परिकलन करेंगे, क्योंकि प्लेटों के बीच में वायु है और जो वायु है तो वो वायु संधारित्र कहलाएगा। ठीक है, उसका सूत्र होता है C0 इक्वल टू ε0A/d। वैल्यू रखेंगे जो दे रखी है यहाँ पर। ε0 की वैल्यू है 8.85 × 10 की पावर -12 इंटू ए की वैल्यू आपके पास में है 6 × 10 की पावर -3 अपॉन डी। डी की वैल्यू आपके पास में दे रखी है 3 × 10 की पावर -2। कुछ कटेगा 3 से, इस 6 को काट लेंगे, 2 बार ही कटेगा। 3 × 10 की पावर mm में है तो इसको -3 होगा, मीटर में चेंज किया था। ठीक है, अब सही है। 3 दूनी 6, 2 बार ये कटेगा, -3 पावर है, इससे ये काट दीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बचा आपके पास में 8.85 × 10 की पावर -12 और ये बचा है 2। 2 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 17.7। जीरो भी आप लगा सकते हो यदि आप चाहो तो, नहीं तो नो प्रॉब्लम, ऐसे ही चल जाएगा। 10 की पावर -12 फैरड ये हो जाता है। ये C0 की वैल्यू आपको प्राप्त हुई है, या करके आप इसको पिको में भी चेंज कर सकते हैं। C0 इक्वल टू हो जाएगा 17.70 पिको फैरड। ठीक है, तो जो समांतर प्लेट वायु संधारित्र है उसकी धारिता हो जाती है हमारे पास 17.70 पिको फैरड। अब आगे प्रश्न को पढ़ेंगे। वो कहते हैं इसमें वो आगे कहते हैं कि यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश संचित होगा। ठीक है ना, तो V इक्वल टू और दे रखा है इन्होंने, लिख लेंगे इसकी वैल्यू भी, V इक्वल टू 100 वोल्ट। V इक्वल टू 100 वोल्ट ये दे रखा है इन्होंने। 100 वोल्ट संभरण से जोड़ जाए, संभरण का मतलब है पावर सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश संचित होगा। यहाँ प्रश्न में जो हमारे पास में C0 की वैल्यू आई है वो 17.70 आई है। इसको हम 18 भी लिख सकते हैं। अगर हम 18 लिखेंगे तो ये पॉइंट के बाद जो चीजें हैं वो सब खत्म हो जाएगी। प्रश्न में 18 ही दे रखा है। C0 इक्वल टू हो जाएगा 18 पिको फैरड। ठीक है ना, तो ये भी आपका आंसर है, नो प्रॉब्लम। वैसे तो ये तीनों ही आपके आंसर हैं। ठीक है, जो भी आपको उचित लगे वो यूज कर सकते हैं। संचित आवेश की हम गणना करेंगे। 100 वोल्ट संभरण से इसको जोड़ा जाता है तो लिखेंगे
संधारित्र पर संचित आवेश, संचित आवेश। और ये कौन सा संधारित्र है? वायु संधारित्र है। तो वायु संधारित्र लिखना जरूरी रहेगा। वायु संधारित्र पर संचित आवेश, क्या सूत्र है? Q इक्वल टू CV। लेकिन वायु है तो इसको लिखेंगे Q0 इक्वल टू C0 इंटू V0। इसको V0 कीजिए, Q0 इक्वल टू C0 इंटू V0। वैल्यू रखेंगे, C0 की वैल्यू आपके पास में 18 पिकोफैराड, 18 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 इंटू V0 की वैल्यू आपके पास में है 100। यहां से हम दो वैल्यूज कम कर सकते हैं, हो जाएगा 18 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 गुणा। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास में आ जाती है उस संधारित्र पर संचित आवेश। Q0 इक्वल टू 18 गुणा 10 की घात माइनस के 10 गुणा। प्रश्न में माइनस के 9 दे रखा है, तो क्या करेंगे? पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट लगा लेंगे तो ये पावर क्या होगी? एक कम हो जाएगी, माइनस के 9 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस के 9। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक, अब आगे वो कहते हैं इसी प्रश्न में क्या होगा यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच 3 मिलीमीटर मोटी अभ्रक की एक शीट जिसका परावर्तनांक के इक्वल टू 6 दे रखा है रख दिया जाए। तो सबसे पहले उसकी धारिता परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि प्लेटों के बीच में वायु है, वायु के स्थान पर अभ्रक की एक प्लेट रख दी जाती है। तो ऐसा करने से उसकी धारिता K यानी जो परावर्तनांक है उसका K गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर जब प्लेटों के बीच प्लेटों के बीच मोटाई कितनी है? 3 मिलीमीटर मोटी। तो लिखेंगे T इक्वल टू, ये T की वैल्यू है 3 मिलीमीटर मोटी, और यहां पर वस्तु का नाम है अभ्रक। अभ्रक, और जिसका परावर्तनांक दे रखा है इन्होंने 6। की प्लेट या सीट रख दी जाती है, रख दी जाती है। तब उसकी धारिता परिवर्तित हो जाएगी। कितनी हो जाएगी वो याद करेंगे, धारिता बदलकर अब हो जाएगी C इक्वल टू, सूत्र है K इंटू C0, K इंटू C0, K इंटू C0। वैल्यू रखेंगे, K की वैल्यू आपके पास में है 6 गुणा, और C0 की वैल्यू आपने निकाली है 18 पिकोफैराड, 18 पिकोफैराड। 18 6 का 108, C इक्वल टू हो जाएगा 108 पिकोफैराड। 108 पिकोफैराड, इसको आप रहने दीजिए। ठीक है, ये हमने ज्ञात कर लिया। 108 पिकोफैराड धारिता उसकी हो जाती है। इसको कोष्टक में आप हल कर दीजिए कुछ इस तरह से। अब आगे वो क्या पूछते हैं इसमें,
क्वेश्चन नंबर ए में दे रखा है वोल्टेज संभरण जुड़ा रहेगा। वोल्टेज संभरण कितना है, V इक्वल टू 100 वोल्ट है, तो ये V के स्थान पर भी हम 100 वोल्ट यूज करेंगे, V0 के स्थान पर भी 100 वोल्ट यूज करेंगे, क्योंकि ये वोल्टेज संभरण को परिवर्तित नहीं किया है उन्होंने, तो वोल्टेज संभरण वही रहेगा। पूछते हैं संचित आवेश कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर ए, यहां से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर में क्या कहते हैं, जब वोल्टेज संभरण V0 इक्वल टू 100 वोल्ट जुड़ा रहता है, ठीक है, जुड़ा रहता है, तब संचित आवेश, कितना हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा संचित आवेश भी, Q इक्वल टू C इंटू V0 सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, है ना। तो C की वैल्यू आपके पास में है 108 पिको फैराड, 108 गुणा 10 की पावर माइनस के 12, इसको फैराड में परिवर्तित कर लिया, इंटू V की वैल्यू आपके पास में है, या V0 की वैल्यू आपके पास में है 100 वोल्ट, रखेंगे इसको। अब देखिए दो पावर कम कर लेंगे और एक के बाद में सम लगाएंगे तो दो पावर यहाँ से कम हो जाएंगे, तो कुल मिला के हो जाएगा 1.08 इंटू 10 की पावर माइनस के 8, 1.08 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 गुना इतना संचित आवेश होगा उसमें। जो आपका अपभ्रक की प्लेट वाला संधारित्र है या परावैद्युत संधारित्र है, उसकी प्लेटों के बीच में 1.08 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 कूलम का आवेश संचित होगा। इसका अर्थ है कि प्लेटों पर आवेश बढ़ गया है, यह अतिरिक्त आवेश बैटरी संभरण द्वारा दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्योंकि अपभ्रक की प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में डाल दी जाती है ना। जब अपभ्रक की प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में रख दी जाती है तो वोल्टेज गिर जाता है। क्या होता है, वोल्टेज गिर जाता है। उस गिरे हुए वोल्टेज को पूरा करने के लिए जो बैटरी सप्लाई है, तो संभरण है V0 इक्वल टू 100 वोल्ट, उसके माध्यम से सप्लाई को पूरा किया जाता है, जिससे कि संचित आवेश बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर बी में ये कहते हैं संभरण को हटा लिया जाता है, संभरण को हटा लिया जाता है। तो पूछते हैं नया वोल्टेज कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी मैं यहां से शुरू कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर बी यहां से शुरू हो रहा है। वो कहते हैं इसको क्वेश्चन में कि जब वोल्टेज संभरण हटा दिया जाता है, इसका अर्थ क्या हुआ, पावर सप्लाई हट गई। इसका अर्थ क्या हुआ, वोल्टेज जो बाहर से दिया जा रहा था उस संधारित्र को वो हटा दिया जाता है। जब वोल्टेज हटा दिया जाएगा तो संचित आवेश क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा।
यानी Q0 अपरिवर्तित रहता है क्योंकि संभरण हटा लिया जाता है। अब प्लेटों के बीच में वोल्टेज गिर जाएगा, वोल्टेज गिरने से V0 से V हो जाएगा। ठीक है, तब संचित आवेश Q0 अपरिवर्तित रहेगा। माना विभवांतर V0 से गिरकर कम हो जाएगा वोल्टेज, V0 से गिरकर V हो जाता है क्योंकि बैटरी हटा ली है, जो पावर सप्लाई हो रही थी वो हटा दिया जाता है। तो माना विभवांतर V0 से गिरकर V हो जाता है, तब नया विभवांतर क्या कह रहे हैं हम? V याद कर रहे हैं। सूत्र होता है V इक्वल टू Q अपॉन C, V इक्वल टू Q अपॉन C। V इक्वल टू Q अपॉन C, लेकिन Q के स्थान पर क्या होगा? Q0 होगा। संचित आवेश है हमारे पास में Q0 है, यानी जो वायु संधारित्र है उसका ही आवेश रहेगा उसमें। अब Q0 की वैल्यू हमारे पास में है ऑलरेडी, या हम ज्ञात भी करना चाहें तो कर सकते हैं। Q0 इक्वल टू क्या होता है? C0 इंटू V0। Q0 इक्वल टू क्या होता है? C0 V0 अपॉन में C की वैल्यू भी हमारे पास में V, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू हम बना लेंगे अपने आप, हो जाएगा K इंटू C0, K इंटू C0। अब देखिए C0 ऊपर नीचे है तो क्या करेंगे? काट सकते हैं, बचा आपके पास V0 अपॉन K, यानी जो नया विभवांतर है, नया विभवांतर घटकर 1 अपॉन K गुना हो जाता है। वैल्यू रखेंगे, V0 की वैल्यू आपके पास में है 100 अपॉन इसकी वैल्यू है 6, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? V इक्वल टू 16.6666 ये आता चला जाएगा, क्योंकि 636 ये चलता चला जाएगा। या करके आप लिख सकते हैं V इक्वल टू 16.7, V इक्वल टू 16.7 वोल्ट। यहाँ पर आने के पश्चात ये प्रश्न आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, यानी वोल्टेज गिरकर कितना हो जाएगा? 16.7 वोल्ट बचेगा। ओके।